सिक्स क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग व्हाट इज़ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री आवर पास्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे। आज हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से, यानी पेज नंबर 7 से पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में सबसे पहले दिया है आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है बच्चों पुरातत्वविद। पुरातत्वविद यानी पुराने ज़मानों के जितनी भी बातें हैं, मुख्य घटनाएं हैं, उनको जो याद करता है, उनकी जो बातों का रिकॉर्ड जो रखता है, उसी को हम लोग आर्चियोलॉजी कहते हैं, यानी पुरातत्वविद। इसका हिंदी होता है पुरातत्वविद। यानी आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज में है कि द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑफ ह्यूमन, माने मनुष्यों के बारे में बीती हुई बातों की विस्तृत जो जानकारी रखता है, इज कॉल्ड ए आर्चियोलॉजी। उसी को हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। द रिमेन्स ऑफ एंशियंट बिल्डिंग्स, माने जैसे एंशियंट का मतलब प्राचीन भवन जो थे, शिलालेख थे, क्वाइंस माने सिक्के थे, और कोई भी आर्ट क्राफ्ट्स यानी कोई भी कलाकृतियाँ थी, चाहे बिल्डिंग की हो, चाहे सिक्कों की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, उसी को हम लोग आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, यानी पुरातत्वविद का साधन कहते हैं। यानी ए पर्सन हु स्टडीज अबाउट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड एन आर्चियोलॉजिस्ट। पुरातत्वविद के आर्चियोलॉजिस्ट का मतलब हो गया पुरातत्वविदज्ञ, यानी ज्ञ अंत में लग गया। इससे मतलब हो गया कि पुरातत्व पुरानी बातों का जो पूरा रिकॉर्ड लेखा जोखा मनुष्यों के बारे में जो रखता है। ए पर्सन ऐसा व्यक्ति हु स्टडी जो पढ़ता है, अध्ययन करता है, रिमेन्स ऑफ द पास्ट बीती हुई बातों के बारे में, इज कॉल्ड एन आर्चियोलॉजिस्ट। उसी को पुरातत्वविदज्ञ कहते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा में इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, यानी शिलालेख। शिला मीन्स पत्थर होता है, लेख माने शिला पर लिखा हुआ, यानी द रिटेन रिकॉर्ड्स इनग्रेव्ड ऑन पिलर्स। पहले के ज़माने में क्या होता था कि बीती बातों को यादगार रखने के लिए शिलालेख की भी सहायता ली जाती थी। जैसे पिलर्स माने खंभों पर, रॉक्स माने चट्टानों पर, केव माने गुफाओं पर, गुफाओं की वाल्स माने दीवारों पर, फोर्ट वॉल ऑफ फोर्ट्स माने किलाओं के दीवारों पर, किलों के दीवारों पर, पैलेसेज महलों पर, ऑन क्ले और मिट्टी के चट्टानों पर, ठीक है, चाहे वो कॉपर का हो प्लेट, चाहे किसी चीज़ का हो, उस पर हम लोग क्या करते थे, पुराने ज़माने के इतिहासज्ञ बीती बातों को याद करने के लिए चट्टानों पर लिख देते थे, किसी दीवारों पर लिख देते थे, चट्टानों के दीवार पर, किलाओं के दीवार पर। तो उसी को हम लोग आर नोन एज इंस्क्रिप्शन, यानी उसी को हम लोग शिलालेख कहते हैं। शिलालेख का मतलब कि पत्थरों पर की गई कलाकृतियाँ, पत्थरों पर कोई रिकॉर्ड को लिखा जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग शिलालेख कहते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वाइंस पर। क्वाइंस माने सिक्का होता है। जैसे आजकल हमारे देश में जो है सिक्कों का प्रचलन है। रुपए, जैसे 1 रुपये, 50 पैसे, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के भी प्राप्त होते हैं, 10 रुपये के सिक्के भी मिलते हैं, और कागज़ के नोट भी मिलते हैं। तो क्वाइंस के बारे में कह रहा है कि द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स, यानी क्वाइंस का जो अध्ययन करता है उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। वो कह रहा है कि दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स। सिक्कों की सहायता से जो है रूलर्स माने शासकों का इंफॉर्मेशन माने हमें सूचना मिलता था कि वो किस पीरियड से बिलोंग करते थे, उनका सोशल इकोनॉमिक क्या था, सामाजिक के जो पहलू पर जो उनका विचार था वो क्या था। इससे हमें सिक्कों से पता चलता था, सिक्कों के प्रचलन से। मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। आप लोग जानते ही हैं मॉन्यूमेंट क्या है। मॉन्यूमेंट का मतलब ऐतिहासिक स्मारक, जैसे ताजमहल है, सांची स्तूप है, ये सब मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत आता है। तो द ओल्ड क्रिएशंस माने जितने भी पुराने निर्माण हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो, टेम्पल्स हो, भवन हो, मंदिर हो, पैलेसेज माने महल हो, टाउन्स माने शहर हो, नगर हो, जितने भी हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक महत्ता वाले चीज़ होते थे, उनको हम लोग मॉन्यूमेंट्स के नाम से यानी स्मारक के नाम से पुकारते हैं। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जितना भी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में है, वो इसका उदाहरण है।
स्तूप्स ऑफ सांची, सांची का जो स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, केप्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, एलोरा और अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब आते हैं आर्ट क्राफ्ट्स पर, आर्ट फैक्ट्स पर। पीपुल इन द पास्ट मेड मेनी थिंग्स। पहले के लोग जो है बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते थे, जैसे टूल्स मने औजार, वीपॉन्स मने हथियार, पॉटरी मने मिट्टी के बनाए गए बर्तन, टॉयज मने खिलौने, क्वाइंस मने सिक्के, ज्वेलरी मने गहने गुड़िए, पेंटिंग्स मने चित्रकारी। ये विभिन्न तरह के जो है पहले के आदमी जो है कलाकृतियों का अपना प्रदर्शन करते थे, ठीक है ना। उससे उनकी कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता था, उनके जो है कलाकृति के बारे में, संस्कृति के बारे में पता चलता था कि पहले के लोग कितने कलाकार थे, वो अपने कलाकृति का प्रदर्शन करते थे। लिटरेसी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है कि साक्षरता के सेंस में करा कि ऑल दोज रिकॉर्ड्स आर एंड एविडेंस, जितनी भी घटनाएं पहले की होती थी पास्ट में बीती हुई चीज़ों का, वो रिटेन फॉर्म नोन एंड लिटरेरी सोर्सेज, जो लिख करके प्रकट की जाती थी, जो लिख करके रखी गई थी रिकॉर्ड्स, उनको हम लिटरेरी सोर्सेज माने साक्षरता जो है साधन कहते थे, साक्षरता का सूचक कहते थे, जो लिख करके प्रकट किए जाते थे, लिख करके रखे गए थे। अब जैसे लिटरेरी सोर्सेज में दो प्रकार होते हैं, माने साक्षरता, लिटरेरी का मतलब साक्षरता के साधन में दो चीज़ें आती हैं। रिलीजियस लिटरेचर माने धार्मिक साक्षरता, जैसे जो रिलीजियस जो थीम्स थी, जैसे लिटरेचर माने रिलीजियस लिटरेचर माने जो साहित्य था, जैसे वेदाज ऑफ हिंदूज, हिंदू का जो वेद है, ठीक है ना, ये सब जो है, जैसे वेद चार होते हैं, आप लोगों को मालूम है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। ये जो है ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशियंट, एंशियंट माने सबसे प्राचीन, इसमें ऋग्वेद माना जाता है चारों वेदों में। इसके अलावा जो है वेद के अलावा जो है नेक्स्ट टू द वेदाज, यानी वेदाज के अलावा टू ग्रेट इपिक्स, इपिक्स माने महाकाव्य हैं हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में दो इपिक्स माने महाकाव्य हैं, जैसे रामायण है और महाभारत है, दो जो है फेमस बुक्स हैं, इन संस्कृत लिटरेचर में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में जो है। रामायण वाज रिटेन बाई महर्षि वाल्मीकि, रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, और महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा हुआ है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे। बुद्धिस्ट जो है त्रिपिटिकाज, जटाका, कथाज, द गीता, पुराण्स आर रिच सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। ये चारों चीज़ों में जो है बुद्धिस्टों के बारे में जो है पुरानी ऐतिहासिक बातों को लिखी गई है, ऐतिहासिक उनके सूचनाओं को लिखी गई है। जैन लिटरेचर इन फॉर्म ऑफ अंगज also contains a lot of historical information। जैन के लिए अंगज जो बुक है, पवित्र ग्रंथ है, इसमें उनके सारे जो है ऐतिहासिक सूचनाओं को लिखा गया है। अब जिसे अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स दिया हुआ है, चाइनीज पिलग्रिम माने जितने भी चाइनीज तीर्थयात्री थे, लाइक फाहियान, हियोंग सांग, इसिंग विजिटेड इंडिया, वो सब इंडिया की यात्रा किए थे सर्च ऑफ नॉलेज के, ज्ञान की खोज में। एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड लेफ्ट वैल्यूएबल अकाउंट्स अबाउट द रिलीजियस, वो धर्म के क्षेत्र में, सोशल माने समाज के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स माने राजनीति के क्षेत्र में इंडिया से बहुत सारी नॉलेज जो है वो प्राप्त करके गए। ह्यून सांग इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थयात्रियों का जो राजा था, वो राजकुमार जो था ह्यून सांग को जो है पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थयात्रियों का राजकुमार माना जाता था। वो ज्ञान हासिल करने में सभी देशों से आगे था, सभी देशों से जाकर के वहाँ ज्ञान प्राप्त करता था। जैसे तिब्बतन हिस्टोरियन सारनाथ गिव्स ए लॉट ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, जैसे सारनाथ में जो सारनाथ जो है वहाँ ऐतिहासिक जो है तिब्बतों का जो है ऐतिहासिक जो है वहाँ पर बहुत हिस्टोरिकल बातें जो है वहाँ पर चर्चित हैं, लिखी गई हैं दीवालों पर भी। अलबरूनी के बारे में हम लोग पता करते हैं तो अलबरूनी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महमूद ऑफ गजनी, महमूद गजनी के समय में अलबरूनी भारत की यात्रा किया था। इसके बाद जो है हेरोडोटस, जो हेरोडोटस को तो आप पहले से ही जानते हैं कि वो जो है फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। हेरोडोटस जो है यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है प्राप्त किया था फॉरेनर्स के रूप में जो है, इसीलिए हम लोग हेरोडोटस को जो है वो सबसे आगे था ये सब इतिहास की बातों को जानकारी रखने में, इसलिए हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस को मानते हैं। उसी तरह से जो है मेगास्थनीज के बारे में जो है
ग्रीक रूलर्स में पाटलिपुत्रा प्रेजेंट बाई पटना, जो आज के पटना के नाम से जाना जा रहा है, इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। वो ग्रीक रूलर्स में जो है ग्रीक शासन करने वाले में जैसे मेगास्थनीज था, डिमाक्चस था, डाइनोसन्स था, ये सब जो है ग्रीक रूलर्स में आते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्या के द्वारा जो लिखा हुआ अर्थशास्त्र है, इसमें बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटरों का, शासकों का स्थापित है। मुद्राक्षा ऑफ विशाखा दत्त का मुद्राक्षा जो लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य का जो स्टोरी है वो सब जो है, पतंजलिज है, महाभाष्य है, पाणिनिज का अष्टाध्यायी है, ये सब जितने भी ये सब लिखे हुए हैं संस्कृत भाषा में, वो सब जो है हिस्ट्रिकल जो है इतिहासज्ञों का जो है लिखा हुआ पवित्र ग्रंथ है, बुक है, जिसमें बहुत सारी इतिहास की बातें जो है छपी हुई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 2 में यही सब पढ़ना था, हिस्टोरी, इतिहास के पहला चैप्टर में। तो आप लोग, आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर वर्ड को टच करके जो है उसका हिंदी बताते हुए मैं वीडियो को तैयार किया हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्लास के दौरान पूछेंगे। थैंक यू।